लेकिन इस बीच रुक कर लेते उत्तरी कोलकाता का। करुणा शंकर शर्मा वहां पर मौजूद है। करुणा, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि जो रामनवमी पर हुआ, इंश्योर कीजिए कि वो हनुमान जयंती पर ना हो। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां वहां आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने प्रतिमा सही कहा कि जो पिछले गुरुवार को हुआ था, उसके बाद कल कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिया गया, केंद्रीय बलों की यहां पर 3 कंपनियों को तैनात किया गया। मैं चाहूंगा आप तस्वीर देखिए। इस वक्त हम उसी पंचशील अपार्टमेंट के बाहर हैं, प्रतिमा और रवि, जहां हमने तस्वीर दिखाई थी किस तरह से जमकर हिंसा हुई थी, जमकर तोड़फोड़ हुई। लेकिन अब जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, बंदोबस्त किए गए, आप जरा देखिए, कुल मिलाकर हालात इस वक्त सामान्य होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि एक थोड़ी सी टेंशन जरूर है, थोड़ा सा लोगों के बीच में असमंजस जरूर है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है, देखिए प्रतिमा, किसी भी तरह की कोई जो रैली है जिसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, कोई इजाजत नहीं दी जा रही है और कैपिंग की गई है, सीमित किया गया। अगर कोई रैली होगी तो 100 से ज्यादा लोग उसमें होंगे नहीं और पुलिस बाकायदा उसको स्कॉट करेगी। अगर ये शिवपुर का इलाका जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां अगर आप सिचुएशन देखेंगे, अभी फिलहाल कोई रैली और कोई ऐसी ऐसा कुछ भी वहां नजर नहीं आ रहा। करुणा, लौटेंगे आपके पास, जितेंद्र भाटी के पास हम चलेंगे एक बार फिर से। जितेंद्र, एक बार फिर से हमें तस्वीरें दिखाइए और ये जो शोभा यात्रा है ये अब कहां पे है, किस तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए नंदनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही है और जो यहाँ पर हनुमान भक्त हैं वो हाथ में भगवान का तिरंगा जो ध्वज है वो लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। दूसरों से बात भी करते हैं, कहाँ तक पहुँची है शोभा यात्रा? शोभा यात्रा अभी थोड़ी दूरी चली है, पास में ही अभी अखाड़े से। कितना लंबा हो रहा है ये? करीबन हमें अभी 1.5 किलो से ज़्यादा का डिस्टेंस है अभी। सब कुछ उम्मीद है शांतिपूर्ण होगा? बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा। बिल्कुल, देखिए आयोजक भी कह रहे हैं और आपको यहाँ पर दिखाते भी चले तो इंतजाम भी किया गया। देखिए सुरक्षा बल जो है इनको लगातार तैनात किया गया और साथ साथ चल रहे हैं। कोशिश यही है कहीं पर कोई अप्रिय घटना ना घटे। भगवान हनुमान का जन्मोत्सव है और अच्छे से मनाया जाए, इसी को लेकर के पूरे अगर बात करें तो देश भर में इस तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की जो अप्रिय घटना है वो ना घटे, शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ों को रामनवमी के मौके पर देखा गया था कि देश के कई हिस्सों में हिंसा देखने को मिली थी। ऐसे जो है दृश्य यहाँ ना दिखाई दे, वो इसकी कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन भी किया जा रहा है क्योंकि भगवान हनुमान जो है उनका बल के प्रतीक माने जाते हैं, उनको पसंद भी है, तो यहाँ पर कुछ पहलवान कर्तव्य भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल नंदनगर की तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें आप अब तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ जो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है उनका भी हम रुख करना चाहेंगे। मैं कंचन गिरी जी, आपसे सवाल मेरा है, जैसा कि आप सुन रहे हैं तमाम रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरीके से जो तमाम हिंदू संगठन इस वक्त शोभा यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, वो पुलिस की तमाम अपील के बावजूद एक न एक बार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें उन अलग अलग इलाकों में जाने दिया जाए शोभा यात्रा को लेकर। जब पुलिस की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी देकर कह दिया गया है कि भाई जहां तक आपको कहा गया है वहीं तक जाइए, फिर क्यों इधर उधर जाने की बात कहना? इस तरीके की अपील आपको कहां तक जायज लगती है? देखिए, ये सनातनियों की भूमि है और क्या हमें इजाजत लेनी पड़ेगी कि हमें अपने क्षेत्र में जाने के लिए शोभा यात्रा अगर लॉ एंड ऑर्डर निकालने के लिए? लॉ एंड ऑर्डर दुर्भाग्य की बात है ना, दुर्भाग्य की मैं वो दानवों से पूछना चाहती हूँ, जब आप यात्रा निकालते हैं तब कौन से हिंदू संगठन के लोग आपके ऊपर पत्थर चलाते हैं? आप ये देखिए, हम हिंदुस्तान में रहकर अपने क्षेत्र में अपने इस भारत भूमि पर अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो ये क्या अब हमें सुरक्षा बल भी लेना पड़ रहा है यात्रा निकालने के लिए? क्या आपको लगता नहीं? नहीं तो स्थितियां अगर नहीं होती, सब कुछ शांतिपूर्ण था, प्रोफेसर जुनैद, अगर सब कुछ पीसफुल होता तो वाकई में इतने परमिशन को लेकर इतने झगड़े या इतनी बहस होती ही नहीं। अगर पीसफुल रहता, इसके पहले ऐसे प्रेसिडेंट रहते तो सब कुछ आराम से होता, आपको नहीं लगता? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्या परंपरा है इसकी, चाहे वो हनुमान जयंती हो चाहे वो रामनवमी हो, एक ज़माने से चला आ रहा है, आज से नहीं है। ये दंगे कब से शुरू हुए? हकीकत यही है कि इस्लाम तो इसका घोर इसकी निंदा करता है, इस तरह के दंगों की कि किसी की भी पूजा पद्धति और आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए। तो ये कौन लोग हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं? मैं खुद ये पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तफ्तीश की बार बार बात करता हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसे दंगाइयों को, ऐसे राक्षसों को सख्त सजा दी जाए। और आप देखेंगे कि बंदूक लहराते हुए कौन जुलूस में जा रहा है, वो कौन मुसलमान है वो?
जो बंदूक लहरा साजिशन रहा है, आप कह रहे हैं देखिए, साजिशन किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये साजिश है, वरना एक परंपरा देखिए है। मैं ये कहना चाहूंगी, बादशाहों के जमाने में भी होता आ रहा था। कब दंगा हुआ था रामनवमी देखिए पर ये और हनुमान हमारी जयंती पर? सनातन धर्म की परंपरा है। तीर धनुष ये लेके चलते हैं, भगवान राम जी खुद ठीक है, तीर और धनुष नहीं लेके चलते थे। वो ये कोई शास्त्र छुपी हुई रचना, बात नहीं है, उसको नई बात चलाना नहीं है, अपराध वो है, नई बात लेकिन नहीं है। साथ जो में नई बात है हम लेके उसकी बात चलना कर वो रहे हैं कि अपराध है। आखिर ये सब शांतिपूर्ण तरीके से हो और लोगों के कोई परेशानी ना हो, इस देश में कोई समस्या ना हो। श्रद्धा हमारे साथ इस वक्त नंद नगरी से जुड़ी है, सीधे मैं चलूंगा उन्हीं के पास। श्रद्धा, तस्वीरें दिखाइए नंद नगरी में, कहां आप मौजूद हैं? और हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि कुश्ती का भी आयोजन वहां किया जा रहा था। बिल्कुल क्रमवार तरीके से यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकालने का वो आयोजन किया जा रहा है। सीधा हम आपको तस्वीरें रथ से दिखा रहे हैं कि देखिए तमाम जो जगहों से भी जो लोग हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। और आपको याद है 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये शोभा यात्रा, ये सीधा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही भारी फोर्स तैनात किया गया है। आगे जगह जगह पर पुलिस मुस्तैद है। लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप भी थोड़ा सतर्क रहे। ये जरूरी है कि आप शोभा यात्रा में शामिल होने आए, हर्ष उल्लास में शामिल हो, लेकिन ये भी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान आपके लिए भी बहुत जरूरी है। सीधा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और नंद नगरी में जो मंदिर था, हनुमान मंदिर, वहां से शोभा यात्रा शुरू हुई। और इसी के साथ ये शोभा यात्रा अब नंद नगरी का जो मेन मार्केट है वहां से आगे बढ़ती हुई, और तमाम जो लोग यहाँ पर कुछ फूल लेते हुए, कुछ फूल चढ़ाते हुए, और ये देखिए अब भगवान हनुमान की ये शोभा यात्रा, उसका दर्शन करने के लिए तस्वीरें जरा एक और दिखाऊंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से तैनात किए गए हैं कि कोई भी जो अप्रिय घटना है वो ना हो। और ये तस्वीर सिर्फ नंद नगरी शोभा यात्रा की नहीं, दिल्ली में जहाँ जहाँ शोभा यात्रा निकल रही है वो पूरी हर जगह से यही तस्वीरें। और देखिए आगे नृत्य करते हुए, डांस करते हुए श्रद्धालु, पगड़ी बांधे हुए लोग, भगवा तिरंगा जिसमें ये साफ लिखा हुआ कि जय हनुमान के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए, और एक संदेश देते हुए कि भगवान राम जिस तरीके से मर्यादित थे उसी मर्यादित राह पे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा